सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पवारी और आज मैं आपको बताऊंगा आर्टीथर मेडिसिन के बारे में, जिसे अल्फा बीटा आर्टीथर ये नाम से भी जाना जाता है। ये दवाई मलेरिया के लिए यूज होती है, इंजेक्शन फॉर्म में मिलती है और ईमाल, रापीथर, इकोथर ऐसी ब्रांड नेम से मिलती है। अगर आपको ये टॉपिक के नोट्स चाहिए तो ये मेरे वेबसाइट biodoctorweb.com उस पर से आपको मिल जाएगा और आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है अल्फा बीटा आर्टीथर मेडिसिन, ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती है, मलेरिया जैसे डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है। मलेरिया के लिए जो और दवाई यूज होती है जैसे कि क्लोरोक्विन हो, प्राइमाक्विन हो, आर्टिसोनेट हो, ये सारी मेडिसिन को पेशेंट को देने के लिए उसके G6PD का टेस्ट करना अनिवार्य होता है। अगर किसी को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की कमी हो, G6PD की कमी हो, तो उसको ये जो मलेरिया की दवाई है वो नहीं दी जाती है। लेकिन ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ये अल्फा बीटा आर्टीथर मेडिसिन में नहीं है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो दवाई है उसका इंडिकेशन क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका डोजेज क्या रहता है, इसका स्पेशल प्रिकॉशन क्या है, ये सारे पॉइंट पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं अल्फा बीटा आर्टीथर मेडिसिन का इंडिकेशन के बारे में, यानी कि ये दवाई का उपयोग क्या है। सबसे पहला कि जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए बेसिक दवाई यूज होती है क्लोरोक्विन, अगर ये दवाई की पेशेंट पर इफेक्ट ना हो रही हो, उसकी असर ना हो रही हो, ये दवाई रेजिस्ट हो गई हो, उस परिस्थिति में मलेरिया को ट्रीट करने के लिए ये दवाई दी जाती है। इसका इंजेक्शन का कोर्स दिया जाता है। फिर दूसरा कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो जैसे कि पी फाल्सिफेरम हो, सेरेब्रल मलेरिया हो, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया को ट्रीट करने के लिए भी ये दवाई दी जाती है। इसके इंडिकेशन में हम साथ में समझते हैं कि ये दवाई कार्य कैसे करती है। ये जो दवाई है ये जब मलेरिया किसी को होता है तो उसके जो शरीर में, ब्लड में उसके पैरासाइट होते हैं। ये जो ब्लड में स्किजोन्स है, मलेरिया के पैरासाइट है, उसको मार देती है और ऐसे करके ये मलेरिया फीवर को ट्रीट करती है। ये दवाई की इफेक्ट भी अच्छी होती है और उसकी जो ऑनसेट ऑफ इफेक्ट है वो भी जल्दी होती है। इस तरह ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए बहुत ही असरकारक दवाई है। अब इसके इंडिकेशन के बाद हम समझते हैं कि ये दवाई का डोजेज क्या होता है। ये दवाई इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती है और एडल्ट में ये दी जाती है 150 mg का जो इंजेक्शन है वो दिन में एक बार, ऐसे करके लगातार 3 दिन के लिए ये दवाई दी जाती है, यानी कि 3 दिन इसका इंजेक्शन लगता है। जो एडल्ट में लगता है उसका पावर रहता है 150 mg। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, ये जो एक एम्प्यूल है वो 2 ml की एम्प्यूल है और उसमें पावर 150 होता है। तो ऐसे करके ये जो एम्प्यूल है उसकी दवाई लगातार 3 दिन के लिए देनी होती है। तो डोजेज में साथ में ही समझते हैं कि अगर चिल्ड्रन को देना है, छोटी उम्र में देना है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। उसका कैलकुलेशन ये दवाई में 3 mg पर kg पर डे, यानी कि अगर किसी का 25 kg वेट है तो उसको 75 mg तक का ये दवाई का डोज दिन में एक बार, ऐसे करके लगातार 3 दिन के लिए उसका इंजेक्शन दिया जाता है। ऐसे करके चिल्ड्रन में इसका इंजेक्शन का जो डोजेज है वो कैलकुलेट होता है। तो ये हमने समझा अल्फा बीटा आर्टीथर मेडिसिन के डोजेज के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं ये दवाई की साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि अल्फा बीटा आर्टीथर मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट को क्या दिक्कत हो सकती है। जिस भी दवाई की इफेक्ट होती है उसकी साइड इफेक्ट होती ही है, लेकिन हर एक को फील नहीं होती है। जिसको भी ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से सेंसिटिविटी हो उसको ही उसकी साइड इफेक्ट होती है। अगर ये इंजेक्शन लेने के बाद कोई दिक्कत हो तो ऐसी हो सकती है जैसे कि इंजेक्शन लेने की जगह पर वहां पेशेंट को दर्द हो, रेडनेस लगे, अनइजीनेस लगे, ऐसा हो सकता है। फिर दूसरा कि ये इंजेक्शन लेने के बाद पेशेंट को उल्टी जैसा लगे या फिर उल्टी हो जाए या फिर चक्कर जैसा लगे, डिजीनेस लगे, ऐसी दिक्कत
हो सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि साइड इफेक्ट हर एक को नहीं होती है, जिसको भी ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से सेंसिटिविटी हो उसको ही उसकी साइड इफेक्ट होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये दवाई के स्पेशल प्रिकॉशन के बारे में, यानी कि ये दवाई देने में हमें कौन कौन सी परिस्थिति का ख्याल रखना होता है। सबसे पहला, प्रेगनेंसी। अगर प्रेग्नेंट लेडी है, उसको मलेरिया हुआ है, तो ये इंजेक्शन देना है या फिर नहीं देना है वो डॉक्टर के द्वारा जज किया जाता है। और मलेरिया की मेडिसिन देनी है या फिर ये इंजेक्शन देना है वो जस्टिफाई करके ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। वैसे ही अगर नर्सिंग मदर हो, अगर वो बच्चे को फीडिंग करवा रही है तो भी ये इंजेक्शन देना है या फिर नहीं देना है, क्योंकि उसकी क्लियर कट स्टडी नहीं हुई है कि ये मिल्क में कितने पार्ट में ये दवाई आ रही है, तो उसकी क्लियर कट डेप्थ से स्टडी नहीं हुई है। उसके कारण ये दवाई देनी है या फिर नहीं देनी है वो डॉक्टर के द्वारा जज करके ही दिया जाता है। तो ये हमने समझा अल्फा बीटा आर्टिथर मेडिसिन के स्पेशल प्रिकॉशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा मलेरिया के लिए जो इंजेक्शन यूज होता है वो दवाई के बारे में, अल्फा बीटा आर्टिथर मेडिसिन के बारे में। होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।